देखो इधर बोर्ड पर था, पूरा मन से देखना था, एकदम अच्छा से सब पूछा है। देखो हम लोग एसिड बेस का 3 थ्योरी पढ़ा है, 3 थ्योरी पढ़ा है 1884 में। देखो इधर 18 अब ये इधर अब बोर्ड पर ध्यान रहे सबका, एकदम बोर्ड पर देखिए, सब याद हो जाएगा। कल जो आया था देखो टेस्ट का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, सब बन गया। आप जब ध्यान से पढ़ेंगे सब क्लास में बन जाएगा। देखो 1884 में आर्हेनियस का कंसेप्ट, आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या कहा है? आर्हेनियस पानी में जो H+ देगा उसको एसिड कहेंगे, और जो OH- देगा उसको बेस कहेंगे। इधर बोर्ड पर देखो ये आर्हेनियस कंसेप्ट आया, जैसे HCl वाटर, ध्यान दो तो कहा क्या ये दे देगा H+ और क्या हो जाएगा Cl-। इसमें को देखो YT का कंसेप्ट तुमको बताना छूट गया है, या तो तुमको बता देता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान दो सब। देखो H+ आवाज नहीं, बोर्ड पर ध्यान। H+ का चार्ज डेंसिटी इतना हाई हो जाता है, इतना छोटा है और उसमें प्लस चाहिए, समझ गए बात? देखो एक बात बताओ, चार्ज डेंसिटी हाई हो जाता है, देखो कैसे सुनो, 1 चम्मच चीनी 1 बाल्टी पानी में डालता है, का शरबत हो गया, शरबत हो जाएगा नहीं होगा। 1 चम्मच चीनी 1 चम्मच पानी में डाल दिया, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। पानी कम रहेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। देखो था H+ का साइज इतना छोटा होता है, इतना चार्ज डेंसिटी ज्यादा होता है कि वाटर को पकड़ लेता है। यहाँ देखो कैसे, यहाँ देखो कैसे पकड़ लेता है। H2O इस पर 2 लोन पे आता है ना, इसको ये हाय करने लगता है कि टूट गए, बस यहाँ से देखो ये इसको पुल ऑन कर देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अरे बाबू यहाँ देखो, तो पानी में H+ के रूप में नहीं रहता है, क्या बन जाता है बोलो? ये मिल जाता है, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा बोलता? H3O+, ऐसे रहता है। बात समझ में आया? का है कोई पूछेगा का है? OH- रहता है, OH का साइज, O और H का साइज क्या हो गया? बढ़ गया। H+ का साइज इतना छोटा होता है, ध्यान से सीखो तो चार्ज डेंसिटी हाई हो जाएगा। अब देखो कमजोर बच्चा कैसे समझेगा? 1 चम्मच चीनी 1 बाल्टी में घोल दो, चम्मच चीनी तो उतना ही था, 1 बाल्टी में घोल दिया, मीठा लगेगा? 1 चम्मच चीनी 1 कप पानी में घोल दो तो नहीं मीठा ज्यादा लगेगा। साइज है देखो, भनभन नहीं, बोर्ड पर भनभन नहीं करो, बोर्ड पर एकदम बोर्ड पर। यहाँ देखो 1 चम्मच चीनी यदि तुम 1 कप पानी में डालते हो तो मीठा हो जाएगा। 1 चम्मच चीनी 1 बाल्टी में घोल दोगे, साइज बड़ा हो गया तो मिठास नहीं है। वही देखो H+ का साइज छोटा होता है तो ये अनबैलेंस हो जाता है, जैसे पानी को देखा ना चिपक जाता है कोऑर्डिनेट, तो कैसा रूप पकड़ लेता है H3O+? IIT में पूछेगा पानी में H+ कैसे रहता है, किसके रूप में रहता है बोलता? H3O+ के। समझ में आया? तो तुम IIT का किताब पढ़ोगे ना, इधर देखो, यहाँ देखो बोर्ड पर, एकदम देखो कहाँ से आवाज आ रहा है, देखो इधर HCl है, यहाँ कैसे होता है, यहाँ प्लस वाटर, तो ये टूटेगा पानी में कैसे बोलते? कैसे टूटेगा? H+ ही ले लेगा, क्या बन जाएगा बोलता? पहले ऐसे और अच्छा HCl टूटेगा तो क्या बनेगा? H+ और Cl बनेगा। Cl- का साइज बड़ा है, रह जाएगा, H+ अनबैलेंस हो जाता है, काहे? चार्ज डेंसिटी बहुत बढ़ जाता है, तो क्या होगा बोलो इसका? H+ H2O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है सर, ये इसको कोऑर्डिनेट लोन पर दे देगा, गरीब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, बताया था ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये बोल H3O+, ऐसे इसको है IIT ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा IIT के HCl+ वाटर लिखेगा H3O+ प्लस Cl-, फाइनल रूप लिखते था ऐसे, लिख लो ऐसे। आज के बाद किताब में IIT की बुक में ऐसा लिखा देखा, डरना नहीं। H+ पानी में H+ नहीं रहता है, क्या बन जाता है? H3O+। क्यों बन जाता है? चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है? बहुत हाई, इसलिए इसको जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस है ना, इसके साथ जुड़ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये ऐसा लिख लो, लिखना चाहते तो लिख लो कि HCl IIT किताब में पढ़ोगे ना ऐसे लिखा गया है, इंटर वाला में ऐसे भी चल जाएगा। देखो इंटर का बच्चा ऐसे भी H+ और Cl-, H+ और Cl- लिख देगा, और यहाँ देखो जरा HCl वाटर H3O+ और Cl- हो गया। लिख लो, जो अच्छा बच्चा है लिख लो। जब तुम IIT का कोई भी बुक पढ़ेगा IIT लेवल का, उसको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तुम डर जाएगा कि सर तो बोले थे H+ और Cl-, H+ पानी के साथ जुड़ के क्या बन जाता है? H3O+। लिख लो ये वाला। अब आगे बढ़ाते बात, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, सब लिख लो, जल्दी लिखो। पानी में
जैसे कोई एसिड डालोगे ना तो H प्लस नहीं रहता है, इस रूप में रहता है H3O प्लस। लिख लीजिए जल्दी। ओ बुक बदल से लिखो, इतना लेट में दिक्कत हो जाएगा। ये लोग कोई लिखेगा आप यार देखो इधर, अब देखो है हम कहानी दूसरा बता रहे हैं। देखो इधर आज पूरा कहानी एसिड का खत्म करेंगे। या ध्यान से देखो, ये आर्हेनियस साहब का था और यहाँ देखो इसी आसपास में ब्रॉन्स्टेड साहब आया, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड लोरी दूसरा वैज्ञानिक ने बनाया। तो ये क्या दिया देखो, तो ये क्या कहा, अरे ये क्या कहा सुना ना, आर्हेनियस कहा NaOH पानी, तो Na प्लस ए बातचीत एकदम चालू है, बातचीत बनाओ नहीं। ये आर्हेनियस क्या कहा, H देगा तो वाटर एसिड और OH देगा तो क्या बेस। ये क्या H प्लस देगा तो एसिड और लेगा तो बेस। देखो यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो तो ये HCl प्लस वाटर क्या बना, एकदम बोर्ड पर H3O प्लस Cl माइनस। यहाँ देखो इधर बोर्ड पर ये H प्लस ले लिया एसिड, ये प्लस दे दिया, देखो यहाँ देखो H प्लस लेगा तो बेस, H प्लस देगा तो H प्लस दिया है इसको दिया, तो ये हो जाएगा एसिड और बी एसिड ब्रॉन्स्टेड एसिड, ये हो जाएगा बी बेस। ठीक है, अब आओ यहाँ ध्यान दो, अब हे इधर जो भरना है बात करना है 2 मिनट में बात करेंगे। जाइए आइए क्लास में चलने दीजिए। यहाँ देखिए अब यहाँ देखो ये एसिड हो गया, अब एक नया पूरी पढ़ना 1900 इधर बोर्ड पर बातचीत नहीं, 1923 में आया लिविस कंसेप्ट। आज यही बताएंगे जो कल आया था, इसका दोनों क्लियर हो गया। आज बताएंगे लिविस। देखो इधर यहाँ तुम्हारा ब्रेन यदि शार्प है तो आर्हेनियस एसिड होने के लिए भी H प्लस चाहिए और ब्रॉन्स्टेड एसिड होने के लिए भी H प्लस चाहिए। हर क्या है दोनों में, एक क्या कहा था H प्लस पानी में दे, एक कहा कि सॉल्यूशन में देखो एसिड चाहिए, लेकिन बाद में ऐसा एसिड मिला ना जिसको H प्लस था ना OH माइनस। अब देखो यहाँ बोर्ड पर देखो यहाँ देखो जैसे AlCl3 है, इसमें एसिड का गुण पाया गया, नीले लिट में गुलाल कर रहा था, एसिड का गुण पाया गया। आप लोग कहा कि बोल ये कौन एसिड, नहीं आर्हेनियस में आ रहा था ना ब्रॉन्स्टेड, दोनों में से कोई नहीं मिला। तो लिविस साहब एक नया कांसेप्ट बनाया। तो एक अच्छा बच्चा को समझना चाहिए कि पूरा एसिड पढ़ने के लिए ये भी आना चाहिए और तुम AlCl3 ना आर्हेनियस एसिड होगा ना ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो दोनों में से कोई एसिड ये नहीं, ना आर्हेनियस ना ब्रॉन्स्टेड। अब नया कांसेप्ट आया लिविस एसिड, एक नया चीज दिया परिभाषा, जो H नहीं भी रहेगा तो एसिड होगा, OH नहीं भी रहेगा तो बेस। लेकिन याद रखो यदि भगवान ब्रेन दिया है बैक पेन, तो आप बगल यहाँ देखो बोर्ड पर देखो सब याद हो जाए। बहुत गहराई में बताना चाहिए, सब कुछ याद। क्वेश्चन आगा बता कहीं का क्वेश्चन मिले तो बन जाए, समझ गए, एकदम क्वेश्चन बन जाए बढ़िया। आप कोई क्वेश्चन बना दो। अब देखो इधर अच्छा बच्चा ये समझ गया होगा, आर्हेनियस एसिड पानी में प्लस है, अब ब्रॉन्स्टेड एसिड सॉल्यूशन में प्लस है। लेकिन यहाँ फर्क समझो इधर, कल हम लोग बहुत अच्छा से ब्रॉन्स्टेड एसिड अलोडी एसिड को बता दिया, एकदम एक चीज बता दी। आज हम आपको लिविस एसिड बता रहे हैं। AlCl3 ना तो सोना है, कौन है जाते को बोर्ड पर, ना तो आर्हेनियस एसिड है ना ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ये लिविस एसिड में ऐसा आता है जिसको H प्लस नॉर्मल कभी OH मास नॉर्मल कभी पे, और हम लोग इसके परिभाषा को देते हैं। अब आओ आज शुरू कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखना है। क्या कहा लिविस कि वैसा स्पेसीज, वैसा आयन मॉलिक्यूलर स्पेसीज किसी रिएक्शन में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर ले वो एसिड। देखो इधर यहाँ देखो H प्लस देगा लोन पेयर लेगा, समझे ना, H प्लस देगा कौन पेयर लेगा, प्लस देगा माइनस लेगा। तो कहा कि वैसा आयन मॉलिक्यूलर स्पेसीज
जो किसी रिएक्शन में किसी का एक लोन पर क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी, वो लिविस एसिड होगा। लिविस एसिड तो एसिड तीन तरह का हो गया, अर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड और क्या हो गया। अच्छा बोलो एल से अधिक कौन एसिड है बोलता, लिविस एसिड। 1923 में लिविस साहब व्याख्या किया। और ऐसा जाति जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम लोग लिविस एसिड, ठीक है। और जो एक पेयर इलेक्ट्रॉन दे दे वो लिविस एसिड। आज हम शुरू करते हैं परिभाषा बन जाएगा। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं, बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा से शुरू करते हैं। यहाँ ध्यान, यहाँ देखिए इधर बोर्ड पर ध्यान, यहाँ देखो बोर्ड पर, बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा एकदम बढ़िया से। तो लिविस एसिड का परिभाषा लिखो एकदम, बातचीत कोई नहीं करेगा एकदम, बोर्ड पर कहीं से आवाज ना। अच्छा जितना आवाज नहीं आएगा बोर्ड पर देखोगे सब कुछ याद हो जाएगा। लिविस एसिड, लिविस एसिड की परिभाषा बता दें। अब देखो इसको आईआईटी तक का सब बता देंगे, ध्यान देखो। तो क्या है, अब देखते हो जो क्वेश्चन देते हैं परीक्षा बनने लगता है, जो ईमानदारी से पढ़ा। कल जो आया था उसको बन गया होगा 500 क्वेश्चन, माने खुश हो गया, अरे राम बढ़िया क्वेश्चन बना, समझ रहा है। तो पढ़ोगे मन से, बोर्ड पर ध्यान रखोगे, सब दिन सब क्वेश्चन देखो। लिविस एसिड क्या है, लिविस एसिड क्या है, जो एक नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर लेगा। अब देखो उदाहरण से बता, देखो यहाँ बोर्ड पर देख साहब, बोर्ड पर देखो, सब बोर्ड पर देखो, देखो यहाँ बोर्ड पर कैसे देखेंगे, यहाँ देखो ये हुआ NH3, याद देखो बहुत अच्छा समझाना था, तुम्हारे ब्रेन में कैसे सेट करेंगे, उदाहरण से समझना। यहाँ देखो ये NH3 को एक नॉन पेयर होता है, काहे 5 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड इधर बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखते रहो, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इसको दिया, बॉन्ड में शेयर किया, एक शेयर यहाँ, दो को बच गया, लोन पेयर बचा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया था, याद है, केमिकल बॉन्ड के बिना चलेगा नहीं। कोई आप देखो यहाँ है BF3, एक मिनट सुनो, AF, यहाँ F, यहाँ F, देखते हैं, यहाँ देखो एक मिनट सुनो, ये जैसे NH3 को देखा एकदम भीख मांगते हुए उसको एकदम बगल में आ जाए, कैसे यहाँ देखो, क्यों देखोगे इधर भिखारी को यदि कोई भोज नहीं खाने दिया, भोज हो रहा ना, शाम तक इंतजार करता है, शाम से जहाँ पत्थर फेंक रहा है ना वहाँ खड़ा, ये सब कुछ तो बचल रहेगा ना। एक बहुत बड़ा कवि हुआ है ना, उसको निराला कहते थे है ना, ये निराला जी के नाम से हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है निराला। तो क्या वही लिखा है, भिखारी का एकदम फोटो खींच दिया पाया के सामने, भिखारी का वह आता जो टूट कलेजे को करता, पछताता पथ पड़ा, गेट पर गया, हाय है क्या, कोई डांट दिया, फिर पछताता मतलब नहीं दिया, रोड पर आता, जो टूट कलेजे को करता पछताता पथ पड़ा। अब सुनो, बहुत बड़ा किस्सा है, लेकिन चार लाने से बड़ा मार्मिक, चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े, भोज हुआ था भोज, खाना नहीं दिया कोई, तो जहाँ पत्तल फेंका रहा तो वहां खड़ा, चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है। अब कुत्ता सब देखा गया, अरे क्या ध्यान दो इधर, कुत्ता सब बहुत बात नहीं फेंकता पत्तल, कुत्ता अपने में मारपीट ज्यादा करता, खाता कम है, एक खाया दूसरा आया तो खाना छोड़ के मारपीट। यहाँ देखो आदमी को खाते देखा झपट पड़ा, देखो इधर गरीब आदमी का गरीबी का, यही गरीब मॉलिक्यूल है, देखो इसको ऑब्जेक्ट नहीं पूरा है, 2 2 4 2 6, ये भिखारी, इलेक्ट्रॉन का भिखारी, जहां कहीं इलेक्ट्रॉन देखता है ना, जूठा जूठा पत्तल चाटने के लिए, देखो ये लोन पेयर, यहाँ ये जिस बर्तन में दोनों को एकदम चिपक जाता है, एडक्ट बना लेता है, एडिशन करता, जल्दी बैठ जाइए। यहाँ देखो यार, ये NH3 इसको लोन पेयर यहाँ दे दिया है, दोनों छूट जाता है, देखो लोन पेयर कौन दिया, NH3, लिया कौन, BF3, देखो इधर बोर्ड पर है, देखो बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा ये काहे लोन पे दिया, सब लोन पर जाकर पत्थर चाटता है, देखो कुछ नहीं, काम न करेगा, मेहनती नहीं है, मेहनत से आदमी है, मेहनत से दिनकर लिखा है पंक्ति में, देखा जाए भीख मांगना कोई बढ़िया चीज नहीं है, भीख मांगना को कायर काहिल। दिनकर जी लिखे हैं 1-2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खमठोर खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव घर, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी में जाता। हम लोग हाजीपुर में क्या लेके आए, कुछ नहीं, आए थे सबको फिर बुला लिया, घर के लोगों को बता दिया, अकेला आए थे, अपनी क्षमता विकास हो गया, आदमी मेहनत करेगा
है ना। दिनकर की पंक्ति है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव घर, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भीख मांगना अच्छी बात थोड़ी। देखो सर, ये भीख मांगना देख, याद है इसको, तो दिक्कत में लोग भीख मांगता है। इलेक्ट्रॉन की कमी है इसको, नहीं है ऑक्टेट। देखो 2 2 4 2 6 कहीं देखेगा लोन पेयर ललचाई दृष्टि से वहां देखते हैं लोन पेयर। देखो इस, अब देखो कोऑर्डिनेट कौन हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो देखो ये क्या कहलाएगा, जो लोन पेयर देगा वो बेस, और जो लेगा वो क्या होगा। लिखो यहाँ लिखो लिमिस, क्या लिखें इसको, क्या लिखें लिमिस क्या है, एसिड की बेस। एसिड लोन पेयर लेता है और क्या होगा लिमिस, तो लिखो इसको लिमिस बेस। इसको अब समझ गया तुम्हारे ब्रेन, लिमिस बेस ये क्या होगा, लिमिस एसिड। लिखो लिखो फिगर बनाओ तो समझ में आएगा। अरे लिमिस एसिड भिखारी होता है इलेक्ट्रॉन का, एकदम भिखारी। लिख के लोन पेयर के लिए हाय हाय करते रहता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है उसको। ऐसा मॉलिक्यूल इसको लिमिस एसिड, जो एक इलेक्ट्रॉन मुट्ठी पत्थर चाटने के लिए लोड करता है, वैसा है। देखो जरा, लिखो आगे, लिखो सब बढ़िया। देखिए जल्दी लिखो, आगे बढ़ना है आपको। तुमको परिभाषा याद हो गया होगा, जो लोन पेयर देगा वह बुआ, जो लोन पेयर देगा वो लिमिस बेस, और जो लेगा वो क्या हुआ लिमिस। अरे सुनो, ये दोनों को एक बर्तन में रखो, 1 सेकंड में गले मिल जाता है, दोनों जुट के एक प्रोडक्ट तुरंत। एक बर्तन में रखिए दोनों जुट जाएगा तुरंत। इसकी व्यवस्था है, लोन पेयर है, हाय हाय किया दे दिया। और कौन बॉन्ड करते हैं, कौन बॉन्ड करते हैं, बोलता कौन बॉन्ड करते हैं, बोलो कौन बॉन्ड करते हैं बुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जल्दी एक दूसरा उदाहरण देते हैं, आईआईटी एडवांस का सबको समझ में आ जाएगा, ध्यान देना बोर्ड पर, सबको आईआईटी एडवांस का समझ में आ जाएगा। अभी आईआईटी एडवांस का एग्जाम को ले रहे हैं, एकदम सब समझ है। देखो बोर्ड पर ध्यान नहीं है, आईआईटी का एडवांस चैलेंज है, जो बोर्ड देखते रहेगा समझ में आ जाएगा। याद है बोर्ड पर एक कंपाउंड 12 में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। बातचीत कौन भन बना रही है, आवाज शांत। आईआईटी एडवांस में तुम पढ़ोगे चैप्टर 12 में पढ़ना है, लास्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या पढ़ना है, कौन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ये देखो उसका लिमिस एसिड क्या क्या होता है, देखो इधर बोर्ड पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहां कोई डिस्टर्ब कर रहा है बोल कहे, देखो इधर जो बतिया रहे ना, अगर बगल रोको उसको। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पीछे वाला हाथ खा के थोड़ा उसका, इधर देखो ना बोल, आधा घंटा पढ़ाते हैं उसको। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। आईआईटी का देखो एग्जांपल ले रहा है ऐसा सब, ध्यान इधर बार बार ध्यान रखो, बोर्ड पर ध्यान रखो सब। आईआईटी का एडवांस देखो सबके ब्रेन में कैसे सेट हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन देखो बोलना नहीं छोड़ो, कोऑर्डिनेशन बातचीत हम कुछ नहीं पढ़ जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो आईआईटी का एग्जाम को समझ जाए। देखो यहाँ इसका नाम भी तुमको अभी नहीं कहनेगा, केमिकल कंपाउंड है, तुमको नाम भी नहीं बोल जाएगा। ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 12th में पढ़ाना है, 11th में नहीं पढ़ाना था। 12th 11th में नाम नहीं कहने आता, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आ रहा तो नहीं बनाएगा, तो नाम नहीं कहने आएगा। केमिकल बॉन्डिंग हो गया, K4 FeCN6, यही है कंप्लीट। इसका नाम भी कहने तुमको नहीं है। आईआईटीसी में से बहुत क्वेश्चन कमजोर बच्चा वैसे ही, यही कंपाउंड। देखो नाम है पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। अब कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे, देखो इधर बोर्ड पर जो नाम बोलेंगे सो बोलेंगे। इसमें पूछता है कि इसमें लिमिस एसिड कौन है, लिमिस बेस आईआईटी पूछता है। इसका स्ट्रक्चर देखो सब समझ में आए, हम इसका स्ट्रक्चर बना देख के बता दोगे तुम कौन लिमिस एसिड है कौन लिमिस बेस है। हम फोटो बना रहे हैं, देख के बोलना है। यहाँ देखो ऐसा फोटो, इस तरह का फोटो ऐसे देखो, यहाँ बोर्ड पर ऐसे देख के डरोगे, बनाने भी नहीं आएगा, सिखाएंगे बात। यही ऑक्टाहेड्रल तुमसे ऐसे रहता है। देखो यहाँ पर आता है प्लस प्लस, बनाने भी नहीं है, खाली इसका समझ जाओ। यहाँ रहता Cn माइनस, यहाँ रहता Cn माइनस, यहाँ रहता Cn माइनस। आईआईटी एडवांस में पूछता है कि बोल इसमें लिमिस बेस कौन है, लिमिस बेस कौन है। आईआईटी पूछता है यही में से क्वेश्चन, ऐसा स्टैंडर्ड पूछेगा कि
कौन लिविस एसिड कौन Cl माइनस और Cl माइनस और यहाँ 4K+, यही इसका स्ट्रक्चर। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल, बीच में है इसलिए। इसको बोलते हैं लिगैंड, जो अब देखो इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल। आईआईटी में पूछेगा कि बोल इसमें लिविस एसिड कौन है, तुम इसका नाम ही नहीं जानता, डोरेज छोड़ देगा, कहीं हमरा नहीं लगता। अब देखो अभी सब बना दोगे तुम लोग, जान गया बना देगा, आईआईटी एडवांस का बना देगा। सेंट्रल मेटल कहते हैं इसको, पढ़ाएंगे बहुत मन से पढ़ाएंगे। 12th में चैप्टर है आईआईटी का सबसे प्यारा चैप्टर, एम्स का सबसे प्यारा चैप्टर। काहे प्यारा चैप्टर? वो चाहता है कि सेलेक्ट कम को करना है, रिजेक्ट ज्यादा है। 50 लाख आदमी फॉर्म भर दिया, कहाँ से ऐसा चैप्टर पूछोगे आधा से अधिक एक क्वेश्चन, जो मास्टर ऐसा क्वेश्चन सेट कर देता है जिसमें केकरो से नहीं बना। बेस्ट टीचर, बेस्ट सेटर, सब बेहोश हो गए, टॉपर से भी नहीं तब मास्टर है। तो ऐसा टॉपर ही क्वेश्चन को हिला बना नहीं, तब बढ़िया मास्टर। तो इसे ये देखो आईआईटी में इसमें पूछे बोल इसका लिविस एसिड कौन है, इंटर में इसमें पूछेगा बोलता कौन लिविस एसिड है, लोन कर दिया, लोन कर दिया। अब आईआईटी के लिए पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो यहाँ बोर्ड पर ये लोन पेयर यहाँ से ही देता है, माइनस चार्ज है ना, यहाँ से लोन पेयर भेजता है। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर, ऐसे भेजता है। किसको भेजता है? प्लस चार्ज को इलेक्ट्रॉन भेजता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, इसको बोलते हैं लिगेंड। जो लोन पेयर भेजता है पढ़ाएंगे लिगेंड। अब कहो कि काहे पढ़ा रहे हैं? 12th कांति चैप्टर ही पढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अंतिम चैप्टर पढ़ाएंगे। देख रहा है जो लोन पेयर दिया कौन? लिगेंड। और लिया कौन? तो बोलो यहाँ सेंटर आईएफई क्या है? लिविस एसिड है कि बेस है? जो इलेक्ट्रॉन लिया वो क्या है? अरे इलेक्ट्रॉन दिया कौन? बेस। लिया कौन? बोल। अब इसमें बोलो सीएन ऐसा फोटो देगा बनाने के कोई काम है? हाँ सेंटर पर थे। अच्छा एक मिनट सर का टीचर वहाँ सेंटर पर कॉपी देखने को। हाँ हेलो, अभी बैंक कर ले यहाँ देखो बोर्ड पर बाबू, यहाँ देखो, यहाँ देखो बता रहा था, यहाँ देखो था। अब यही क्वेश्चन देखो आईआईटी का, आइए यहाँ देखो, जिसको एक फोटो बनाने आएगा तो समझ जाएगा। देखो तो लोन पेयर कौन दे रहा है? Cl माइनस। जो बीच वाला आइटम क्या है? सेंट्रल मेटल। इसको क्या कहेंगे? कौन मेटल? सेंट्रल मेटल। ये क्या हुआ? लिगेंड। तो बोलो यार लिविस एसिड कौन है? लिगेंड की सेंट्रल मेटल? सेंट्रल मेटल लिविस एसिड है, लोन पेयर ले रहा है। और लिगेंड क्या है? इसको क्या लिखे बोलता? इसको क्या लिखे? लिविस एसिड की लिविस बोलता एसिड, लोन पेयर ले रहा है। प्लस चार्ज है ना, अरे इलेक्ट्रॉन की कमी है, साफ दिखाई पड़ा प्लस चार्ज। एनीमिया है, ब्लड नहीं है, नहीं तो ब्लड नहीं है तो उधर दूसरे को थोड़ा ब्लड दिया, बेहोश होकर मर जाएगा। पावर तो अपने बचा लो। एनीमिया ब्लड की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। अब बोला वो जल्दी ब्लड डोनेट कर दिया, बेहोश होकर मर जाएगा। रिक्शा फ्लोर कभी रिक्शा पैसेंजर नहीं मिलता है, पीएमसीएच में जाकर ब्लड भेजे, बच्चा तो कितना पैसा नहीं आया, कोई पैसा नहीं ले लिया। अब बच्चा तो भूखे तो नहीं मरेगा। ब्लड एक हो गया, ब्लड बेचने बेहोश होकर गिर गया, डॉक्टर का इसको अपने से ब्लड 500 का ब्लड बेचा, 2-3 हजार 5,000 रुपया फिर डिस्पोज करने लगा। क्या है बोर्ड पर ध्यान। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, देखो था यहाँ प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, ये लोन कर लेगा, ये सेंट्रल मेटल है, लोन कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लोन कर देगा उसको क्या कहते हैं? लिविस एसिड। और जो देगा सो क्या? यहाँ देखो इंटर वाला एग्जाम्पल, कमजोर ब्रेन कमजोर कारण, NH3 लिविस बेस। BF3 क्या बोलता? एसिड। यहाँ बोलो, इसमें बोलता। अब ये आईआईटी का हो गया, ये सब लिख देगा। अब बुलबुला के तू देख रहा है, स्ट्रक्चर मालूम नहीं है, ये जिसको आता हुआ लिखने बताएगा। ये देखो ऐसा फोटो होता है, ये लोन पेयर भेज रहा है, जो भेज रहा है लिविस क्या हो गया? बेस। तो देखो
देखो क्या लिखेंगे, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल्स आर लिविस क्या एसिड एंड लिगेंड्स आर, इसको लिगेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं लिगेंड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कंपाउंड। सब सिखाएंगे आईआईटी। अब पढ़ना है, बचेगा कैसे, कहां से बचेगा, कल से पढ़ना लास्ट से अंतिम पढ़ाएंगे, मतलब केमिस्ट्री खत्म हो रहा है, अंतिम चैप्टर पढ़ाना है लास्ट, ये कोऑर्डिनेशन का 12th में पढ़ा। देखो जब ये पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो है ही, बचेगा कैसे। आईआईटी का बच्चा लिविस एसिड लेता है, लिविस एसिड बोलो तो ये क्या है, कौन सी लिविस Cn माइनस Fe को क्या कहते हैं बोलते, सेंट्रल मेटल, इसको क्या बोलते हैं जनरल नाम क्या है लिगेंड। यदि कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल मेटल सारे एग्जांपल ऑफ कौन एसिड बोलता, आईआईटी का बच्चा है सिर्फ एडवांस का, ये भी पढ़ा, ये इंटर के बच्चों के लिए है। आईआईटी वाला का एडवांस बना हम लोग यहां से उठाते हैं कि देख तुम्हारा लड़ाई यहां लड़ना, तुम्हारा क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में यहां से है, बोल Fe प्लस क्या है, एसिड है कि बोल Fe प्लस प्लस क्या बोलता, क्या दिखाई दे रहा, लोड कर दे रहा है, लिविस एसिड जो दे रहा है तो क्या होगा, बना लो फिगर, बनाओ फिगर जल्दी बना सब फिगर, आ जाए बनाने नहीं आएगा, नहीं आएगा आ जाएगा, बना दे। फिर देखो कमजोर बच्चा देखो बोर्ड पर जाए, ए कैसे बनाए तो देखो कैसे बनाए, यहाँ देखो ऐसे बनाए, एक और रेक्टेंगल बना वैसे या स्क्वायर बना, स्क्वायर ही बना, ऐसे बना है ठीक, और फिर ऐसे एक ट्रायंगल बना ऊपर, एक ट्रायंगल नीचे बना दिया, यहाँ देख जा, फिर इसको नीचे लाओ ऐसे, इसको नीचे फिर इसको ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, यहाँ बीच में क्या हो जाएगा Fe प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा Cn माइनस, ये क्या होगा बोलो तो सेंट्रल मेटल, मेटल देखो मेटल, आई किसको क्या बोलेंगे लिगेंड, इसको बोलेंगे लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल बराबर। अब आईआईटी में एम्स में क्या करेगा, एक के बाद क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया से पढ़ना है, सिलेबस में पढ़ना ही एग्जाम्पल यहाँ से ले लेगा, 11th वाला बच्चा बोल लो ऐसे, अंतर है दोनों को पढ़ना। आईआईटी एडवांस में हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, बात ही मारपीट शुरू होता है एकदम ऊपर से, है ना, एकदम राइफल एक पोजीशन में नहीं, जिज्ञास ब्रह्मास्त्र, यहाँ इंटर वाला कंप्लीट करना। आप लोग लिविस एसिड भी समझ गया होगा और लिविस बेस भी समझ, in a complex compound central atom is example of Lewis acid। देखो in a complex compound IIT एम्स के लिए, IIT और एम्स के लिए देखो in a complex compound, देखो central atom is example of Lewis acid and ligands are example of Lewis base। central atom of a complex compound, ठीक है, लिविस एसिड लिविस बेस। अब चलो इसका डेफिनेशन, एग्जांपल तुम समझ गया, इंटर वाला भी समझ गया, आईआईटी वाला भी समझ गया। अब चलो अब डेफिनेशन लिखो अपने मन से, कौन कौन लिखेगा, अरे वैसा स्पेसीज जो एक बॉन्ड पर एक्सेप्ट कर ले वो क्या कहलाएगा लिविस एसिड, और जो दे दे एक पर इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाएगा लिविस बेस। देखो लिविस बेस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आई दे रहा है नहीं तो लिखो, अब लिविस एसिड का परिभाषा लिखो, अपने से लिखो लिविस एसिड, लिखो हे बोर्ड पर हल्ला नहीं, लिविस एसिड लिखो, लिखो द आयन मॉलिक्यूल और एनी स्पेसीज, लिखो द आयन मॉलिक्यूल और ए बातचीत आवाज नहीं, लिखो द आयन मॉलिक्यूल और एनी स्पेसीज आयन, आवाज नहीं करो, देखो आवाज नहीं करो, पढ़ाई करो, देख के लिखो सब द आयन मॉलिक्यूल और एनी स्पेसीज, अब बोलो which can accept a pair of electrons, which can accept a pair of electrons, accept a pair of electrons, एक पेयर, एगो नहीं, एक पेयर, एक जोड़ा, देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक पेयर, एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आवाज कहीं से फिर आना शुरू हो गया, फिर पढ़ाई दिमाग में नहीं, आवाज किया मतलब पढ़ नहीं रहा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द आयन मॉलिक्यूल और एनी स्पेसीज व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या बोलता, क्या कहते हैं, हां इज कॉल्ड लिविस एसिड, इज कॉल्ड लिविस एसिड, इज कॉल्ड लिविस एसिड।
ऐसे। अब लिखो, लिख लिया। टाइम हमारे पास कितना बचा? 10:30 हो गया। एग्जैक्ट की बीमारी कर रहे थे। बात ये 5 मिनट और पढ़ा देंगे। चलो 5 मिनट और पढ़ाएंगे। अब लिखो क्या रह गया है? ये जो इलेक्ट्रॉन का भिखारी है ना है, अरे इसको भिखारी मार्केट में कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के भिखारी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट माने कमी। एनीमिया हो गया तो ब्लड की क्या है? कमी। आए जिसको एनीमिया हो गया वो ब्लड डोनेट करेगा तो मरीज है, किसी को नहीं देगा ब्लड, अपने बेहोश होकर चलना। तो देखो इसको अभी किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता। तो सुना इसको कहेंगे। अब याद ध्यान रखो, पहला एग्जाम्पल बोलेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ डेफिशिएंसी। देखो अगला पहला लिखो आगे एग्जांपल बता रहा हूं सबको। देखो तो ऑल लिखो इधर हुआ ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। देखो पहला पॉइंट देखो ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड compounds are example of all electron deficient compounds are example of किसका? are example of Lewis acid example of बातचीत बात नहीं करेगा। ऐसा ही पढ़ते हो पढ़ने का तरीका बोर्ड पर ना। अभी पूछ देना तो फिर सब दिमाग बोल पड़ेगा। लिविस ध्यान दो ना पढ़ाई पर, बाद में है ना कोई काम नहीं देगा। ये पढ़ाई 25% आएगा, सब करोगे यहाँ से कर 25%। कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ लिविस एसिड। लिखो जैसे लिखो, अरे यहाँ देखो जैसे BF3 हुआ, लिखो BF3। यहाँ देखो ऑक्टेट नहीं पूरा है, LCl3 BCl2। लिखो ये सब कंपाउंड है ना, भिखारी है इलेक्ट्रॉन का, ऑक्टेट नहीं पूरा। लिखो ये सब पहला एग्जांपल कहोगे ऑल। लिखो जल्दी देखिए, इंटर के लिए लिखना है, IIT वाला नहीं था एग्जांपल। लिखो जाए, लिखो ऑल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर एग्जांपल ऑफ लिविस एसिड। लिखो जल्दी, लिखो अगला पॉइंट भी जल्दी। देख रहा हो प्लस चार्ज, इसको केटायन बोलते हैं। यदि प्लस चाहे बउआ रे क्या समझाएं लोग, बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं। देखो इधर बोर्ड पर क्या बताए, प्लस चार्ज केटायन। यहाँ देखो बोर्ड पर जैसे यहाँ देखो Mg++, Al3+, Fe++। अभी क्या कुछ देखा, क्या देखा? Fe+ इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है। तो कहेंगे जो प्लस ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल। कौन चीज पहचानो? लिविस एसिड को। नहीं तो परीक्षा में फेल करेगा, पूछ देगा इसमें से कौन लिविस एसिड है। तो ये भी लिविस एसिड है, ये सब भी लिविस एसिड है। ये प्लस चार्ज है, एनीमिया का बीमारी है, इलेक्ट्रॉन कम दिखाई दे रहा है। प्लस चार्ज प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, किसी का ले लेगा। देखो यहाँ भी देखो ले रहा है, नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है, इसका सब इलेक्ट्रॉन। तो यदि वो ऐसा केटायन जिसको बोले रे बाबू बोर्ड पर अरे देखो दिनों इधर उधर दिख रहा है, बोर्ड पर देख, बोर्ड को चलने दो, क्लास मार समझता है क्या है। जैसे बैच बना बिल्कुल पे बैठा दे एकदम शांति ना देख इधर रूम बनने दो यार, स्मार्ट रूम बन रहा है ना, उसके बाद बता दें एंट्री है नहीं खत्म बिल्कुल बजा करो। यहाँ देखो 10 से 15 को चुन के बच्चे, बाकी भाड़ा पर टीचर रखे पढ़ाते हैं, ध्यान से नहीं देखते। देख इधर तो लिखो ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल ऑफ। लिखो ऑलमोस्ट ऑल, मैक्सिमम केटायन का लोन कर ले रहे। लिखो इधर ऑलमोस्ट ऑल। अच्छा तू सुनो इधर है, अच्छा आईआईटी वाला एडवांस बच्चे नहीं है कहता ऑलमोस्ट ऑल क्या लिखा, टोटल लिखिए ना, टोटल लिखिए। ए देखो यहाँ देख बोर्ड पर ब्रेन वाला बच्चा है तब देखो इधर बोर्ड पर, देखो यहाँ देखो बोर्ड पर है, अरे इधर बोर्ड पर देखो Na+, लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना रे बउआ, बोला था Mg++। यहाँ देखो IIT वाला एडवांस लेवल में देखो इधर
इसीलिए ऑलमोस्ट ऑल Na+ एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 2 को तो नहीं लेगा, 8 से ज्यादा नहीं। यहाँ देखो तो है इधर बोर्ड पर, इधर देखो Mg++ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, Al3+ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, Fe++ देखो तक जिसको तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसको वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, रखने का जगह बढ़ जाए, पूरा इलेक्ट्रॉन ले पढ़ाएंगे तो बताया। क्या देखो तो बोलो, क्या बोलो तो क्या सब के टाइम होता है Na+ को लोन कर लेगा, अरे एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या, एक जोड़ा एक ही बोलेगा, इसलिए ही नहीं हो, ये रिलेशनशिप नहीं होगा, यही आएगी एडवांस। बस ये प्लस सब प्लस ना, ये वाला देखो Mg++ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, Al3+ लेगा, Fe2+ लिखो, ऑल लिखे कि ऑलमोस्ट ऑल लिखे, क्या लिखो, लिखो ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल ऑफ Lewis acid, ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल ऑफ Lewis acid, लिखो ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल ऑफ Lewis acid, सभी का सभी केटायन लगभग Lewis acid होता है, ऑलमोस्ट ऑल केटायंस आर एग्जांपल ऑफ Lewis acid, ठीक है, ध्यान नोट कर लिया। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं, अगले क्लास में फिर आगे पढ़ाएंगे। आप लोग डेली आओ, सब क्वेश्चन बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा परीक्षा में, बहुत अच्छा बनेगा। अभी बायोलॉजी वालों को छुट्टी, बायोलॉजी वाले को छुट्टी, और मैथ वाला बैठेगा, मैथ का क्लास इसी में चलेगा। बायोलॉजी वाले कहाँ, बायोलॉजी क्लास में वैसे रेस को बंद करो।